नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्थ चटर्जी के हॉरोस्कोप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। पार्थ चटर्जी की हम यहाँ पर मून एसेंडेंट लेंगे तथा उनकी कुंडली में यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इतने अधिक पैसे कमा पाता है तथा ऐसे वह किस प्रकार इतना मोटा रिश्वत आदि ले लेते हैं जिस कारण से उनके इतने अधिक पैसे हो जाते हैं तथा इतने अधिक पैसे पकड़े भी जाते हैं। इस कुंडली में हम विशेष देखेंगे कि आखिर वह किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं एवं उनकी कुंडली में कैसे ग्रह सिचुएटेड हो जाते हैं जिस कारण कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंचता है एवं इतने अधिक पैसे वह कमा पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मून एसेंडेंट की तो यहाँ पर पार्थ चटर्जी की मून एसेंडेंट एरिस साइन की है एवं एरिस साइन के आधार पर जब हम एसेंडेंट पूरी कर लेते हैं तो चंद्रमा के साथ बृहस्पति अर्थात मून एवं जुपिटर दोनों एक साथ इस एरिस एसेंडेंट में हैं तथा एरिस में ही बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। अगर बात करें कि जब हम इस पूरी एसेंडेंट को क्रिएट कर लेते हैं तो जो 6 हाउस बनता है, 6 हाउस में इनके 6 या वर्गो साइन बनता है या नंबर 6 अर्थात कन्या राशि बनती है जिसमें इनके सूर्य, बुध एवं शनि तीनों एकत्र होकर बैठे हुए हैं। इन तीनों की एसोसिएशन जहां इनके जीवन में बहुत अधिक सफलता देती है वहीं यह बहुत सारे शत्रु इनके जीवन में खड़े हो जाएंगे, यह बात भी निश्चित करती है। इसी भाव में एक और बात समझने की है कि जो 6 हाउस है जहां यह विरोधी शत्रुओं का, सेवक का, वहीं ये माता के छोटे भाई अर्थात माता के छोटे भाई अर्थात छोटे मामा का भी हुआ करता है। तो इस जगह पर यहाँ पर कन्या राशि है एवं इस कन्या राशि या वर्गो साइन में जो बुध या मरकरी बैठा हुआ है वह यहाँ पर एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, यह बात समझने की है। जबकि शनि यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त हो गया है अर्थात डिग्रियों में अस्त है, परंतु चूंकि छठे स्थान पर है तो अस्त का रिजल्ट वहाँ पर वह इतना नेगेटिव ना देकर पॉजिटिव देगा, यह बात समझने की है। यह रूल है कि छठे हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स अस्त का हो एवं कमज़ोरी फील करे तो वह रिजल्ट अपोजिट देने लगता है, यह वैदिक ज्योतिष का नियम है। अगर बात करी जाए मार्स तो इनका मार्स जो है वह धनु राशि का 9th हाउस में है, जबकि इनका राहु इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है एवं वह कैप्रिकॉन साइन में है। अगर बात शुक्र की करी जाए तो शुक्र बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति में इनके 7th हाउस पे जो पत्नी या पार्टनर या फीमेल या अपोजिट सेक्स के व्यक्ति जो फ्रेंड्स आपके होते हैं उनका होता है, तो वहाँ पर यहाँ शुक्र बैठा हुआ है अर्थात वीनस अपने स्वराशि में बैठा हुआ है एवं वह 7th हाउस में बैठा हुआ है। एक और इस कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जहाँ मंगल 9th हाउस में बृहस्पति या जुपिटर की राशि सजिटेरियस में है वहीं जुपिटर लग्न पर चंद्रमा के साथ एरिस साइन में है। तो यहाँ जो एरिस साइन और मार्स का तथा बृहस्पति एवं सजिटेरियस का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में 2 अन्य भाव भी बहुत मजबूत दिखाई देते हैं अर्थात पहला 12th हाउस एवं सेकंड यहाँ पर 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस में मंगल की दूसरी राशि स्कॉर्पियो पड़ती है जबकि 12th हाउस में बृहस्पति की दूसरी राशि मीन पड़ जाया करती है। तो 4 भावों का इन 2 एक्सचेंज के कारण मजबूती प्रदान होती है। ठीक, अगर अन्य बात इस कुंडली में महत्वपूर्ण है तो वह यह है कि 4th हाउस का केतु भी अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले अगर हम इनकी कुंडली में देखा जाए तो राजनेता बनने का योग, तो राजनेता बनने का योग बड़ा ही स्पष्ट है क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है एवं वह ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस एरिस साइन में लाता है, रेट्रोग्रेड होकर और भी नियरेस्ट है एवं इनके व्यक्तित्व तथा इनकी पर्सनैलिटी में वह अपना गुण कॉन्फिडेंस ले आता है। क्योंकि यह बात समझने की है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह पैसा कमाना चाहता है तो चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा, उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए। तो इस कुंडली में जो पार्थ चटर्जी की है उनकी कुंडली स्पष्ट बताती है कि इनमें कॉन्फिडेंस बहुत अधिक है। अब बात करी जाए कि आखिर इतना पैसा इतना इन्होंने कलेक्ट कैसे करा, अर्थात जब यह इतना पैसा कलेक्ट कर सकते थे तो इसमें किसी महिला का रोल होगा ही होगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका 2nd हाउस जो सेविंग या कलेक्शन का होता है उसमें वीनस की राशि टॉरस है एवं यहाँ पर वीनस जो है इस राशि का लॉर्ड होकर 7th हाउस में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। एवं वैदिक ज्योतिष का बड़ा फ्लैट रूल है कि जो 2nd हाउस में राशि होती है अगर वह किसी ऐसे
ग्रह की राशि है जिसकी 2 राशियां हैं, जैसे वीनस और मार्स की होती हैं, तो वह अपनी सेकंड हाउस की राशि का विशेष रिजल्ट देता है। तो यहाँ सेविंग के भाव का लॉर्ड सप्तम हाउस यानी फीमेल या स्त्री या पत्नी या फीमेल फ्रेंड के हाउस में बैठा हुआ है। तो यह बात निश्चित है कि किसी फीमेल के माध्यम से भी इनकी अतिरिक्त सेविंग दिखाई देगी, जो कि अभी ही कुंडली में एवं अभी हाल फिलहाल में पता भी लग रही है कि अर्पिता के द्वारा इन्होंने बहुत अधिक सेविंग एवं अन्य प्रकार से धन कमाया। अगर बात करी जाए कि इस कुंडली में ऐसा वह कौन सा विशेष योग है कि अभी तक यह राजनीति एवं इसी के साथ साथ धन दोनों में सफल होते रहे, तो इसके लिए हमें बृहस्पति के विशेष चक्र को देखना पड़ेगा। इस समय लगभग इनका बृहस्पति का 5वां चक्र शुरू होने वाला है, क्योंकि लगभग इनके 60 ईयर्स की एज हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति का जो चक्र है वह अभी तक इन्हें लगातार अपने अंदर भरकर कॉन्फिडेंस एवं कुंडली के माध्यम से लगातार पैसा इन पर बरसा रहा था। छप्पर फाड़ कर पैसा इनके ऊपर बरसाया जा रहा था कुंडली के माध्यम से, जिसमें मंगल और बृहस्पति की विशेष भूमिका थी। अब बात करते हैं कि आखिर ये फंसे क्यों या ऐसी स्थिति क्यों बनी। तो इनकी अगर बात समझने की है तो एरीज साइन में पिछली 12 अप्रैल को यहाँ पर राहु एरीज साइन में एंटर करा था। ठीक ऐसे ही शनि जो है वह अभी कैप्रिकॉन में एंटर करने के बाद रेट्रोग्रेड हो गया था। कैप्रिकॉन इनके 10th हाउस पर है, जबकि एरिस इनका मून एसेंडेंट या लग्न हमने माना है वहाँ पर है। तो अगर ट्रांजिट की स्थिति में देखा जाए तो इनके लग्न पर जहाँ राहु मंगल के साथ चल रहा है, वहीं इनके 10th हाउस पर शनि कैप्रिकॉन साइन में रेट्रोग्रेड होकर बहुत मजबूती में है। अभी यह 29 जुलाई को बृहस्पति भी वक्री हो गया है, एवं बृहस्पति वक्री जो अपनी स्थिति में हुआ है वह भी इनको कहीं ना कहीं लाभ की जगह हानि देना शुरू कर दिया, क्योंकि बृहस्पति अपने स्थान से अर्थात इनकी कुंडली में अगर चंद्र कुंडली से देखा जाए तो अपने स्थान से 12वें स्थान पर ट्रांजिट में चल रहा है, 12वें हाउस पर ट्रांजिट में चल रहा है। इसलिए भी बृहस्पति ने इन्हें फंसाने की भूमिका बनाई। एक और विशेष बात है कि जब 12th हाउस में लग्नेश चलता है एवं उस पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो तो किसी भी व्यक्ति के लिए कारावास या जेल के भय का योग तो लाइफ में बना ही करता है। तो इनके जीवन में कारावास यह घटित इसलिए हुआ क्योंकि जुपिटर इनका अपने स्थान के बर्थ के स्थान के जुपिटर से 12th हाउस पर चल रहा था। 12th हाउस पर जबकि वह स्वराशि का ट्रांजिट में चल रहा है, परंतु फिर भी ग्रह कितने भी अपनी राशि में हो, बुरा तो रिजल्ट वह बुरे स्थान पर बुरे कर्म करने के उपरांत देते ही देते हैं। तो इस कुंडली में जहाँ बहुत सारे धन के माध्यम का योग है, वहीं एक बात स्पष्ट है क्योंकि 10th हाउस पर इनके राहु इनकी बर्थ कुंडली में बैठा हुआ है। तो एक समय बाद इनको अर्थात लगभग जब इनका राहु का पूरा चक्र पार हो जाएगा, तीसरा एवं 4th चक्र में वह एंटर करेगा, तो 3.25वें चक्र राहु का चलने के कारण यह किसी बड़े अधीनस्थ के द्वारा इनको फंसाया जाने का योग भी चलेगा। तो इस कुंडली में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो पार्थ चटर्जी हैं वह अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे और अभी तक पकड़े नहीं जा सकते थे, परंतु सत्यता तो यह है कि इनके लग्न पर जो मंगल का अंगारक योग है उसने इन्हें फंसा दिया। ठीक वैसे ही कैप्रिकॉन साइन में अर्थात 10th हाउस में जो शनि इनके चला, क्योंकि शनि यहाँ पर इनकी कुंडली में 2-6-10 का है, तो रूल ऑफ ट्रिनिटी के कारण यह बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी बड़े पद के व्यक्ति के द्वारा इनको जो भी स्थिति बनी उसमें फंसाया गया है एवं यह फंस गए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि इनकी कुंडली यह नहीं बताती कि इन्होंने इस तरह का पैसा नहीं कमाया, परंतु यह बात स्पष्ट है कि इस समय की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से इन्हें किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा फंसाए जाने का योग भी है। अगर बात फ्यूचर की करें तो फ्यूचर के हिसाब से इनका फ्यूचर ठीक नहीं है एवं आने वाले समय में लगभग 2023, 2022 पूरा, 2024 एवं 2025 तक का इनका समय काफ़ी अधिक खराब है एवं अभी इनको और ज़्यादा फंसने का योग लगातार राहु बना रहा है। एवं 10 अगस्त तक जब तक यह मंगल के साथ एसोसिएशन में है तो निश्चित रूप से इन्हें बहुत अलग अलग तरह के भय एवं लगातार परेशानियां तो यह राहु एवं मंगल का संयोजन बढ़ाता ही रहेगा। नमस्कार।